दोस्तों इस बार लगता है कि दिवाली पर शुगर फ्री मिठाई से काम चलाने पड़ेगा, क्योंकि हमारे चीनी के गोदाम खाली हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। इंडियन एक्सप्रेस ने आज एक स्पेशल रिपोर्ट अपनी जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत में चीनी के जो गोदाम हैं या जो स्टॉक हैं वो 9 साल के सबसे निम्नतम स्तर पर हैं। आप समझिए, हालात इतने खराब हैं, सरकार घबरा गई है। और इसी 20 अगस्त को सरकार ने 10 लाख टन चीनी आयात करने का ऐलान किया है। सुनने में तो ये बात लगेगी कि सरकार अरेंजमेंट कर रही है, लेकिन दोस्तों बात ये नहीं है, बात बहुत गहरी है और परेशान करने वाली है। इसका गढ़ समझ लीजिए। कहानी ये है कि सरकार ने एक बड़ा हिस्सा चीनी का वो एथेनॉल के बनाने में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उसका असर पड़ना शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि इस त्योहारी सीजन में हमारे पास चीनी का स्टॉक इतना कम हो गया है कि हमें घबरा कर, परेशान होकर उसके अरेंजमेंट करने पड़े हैं। और सबसे बड़े दिक्कत यह है कि सरकार ने इसकी कोई प्लानिंग नहीं की और ये समस्या अब इतनी बड़ी हो चुकी है। हमें यह भी जान लेना चाहिए दोस्तों कि इससे पहले तक हम हर साल कुछ मात्रा में चीनी एक्सपोर्ट कर रहे थे। गौर कीजिएगा मेरी बात पर, चीनी एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब हमारे हाल इतने बुरे हैं कि हम अब चीनी को इंपोर्ट करना हमें पड़ रहा है। ये हमारी मजबूरी है। और साथ में सरकार ने एक नोटिफिकेशन और जारी किया है, किनको? ऐसे किसी भी संस्थान को जो कि चीनी का कंजप्शन बहुत ज्यादा करता है, मसलन आपकी चॉकलेट्स की फैक्ट्रीज हैं और मसलन आपकी कोल्ड ड्रिंक्स के जो फैक्ट्रीज हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स तैयार करती हैं, इन सबको इंस्ट्रक्शन चले गए हैं कि आप 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक रख नहीं सकते। तो ये हालत हुई क्यों? इतने बुरे हालात क्यों बने? तो दोस्तों इसके पीछे कई फैक्टर हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है एथेनॉल। आपको ये समझ लेना चाहिए एथेनॉल कर क्या रहा है। और इससे पहले हमें एक प्रोडक्शन का पूरा स्तर समझ लेना चाहिए कि प्रोडक्शन का स्तर क्या है। पहले ये समझिए कि पूरे देश में चीनी का जो उत्पादन होता है हर साल, वो 30 मिलियन टन होता है। चीनी का उत्पादन होता है, जैसे हम 30 मिलियन टन सरलीकृत शब्दों में इस्तेमाल करते हैं। इन 30 मिलियन टन में किसके पास क्या जाता है ये भी जान लेना चाहिए। ये थोड़ा सा फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये समझ में नहीं आता कि चीनी जा कहां रही है। सिर्फ एथेनॉल का मामला नहीं है, मामला ये भी है कि चीनी का जो हिस्सा है वो किस तरह से बंटता है, वो मैं आपको बता देता हूं। चीनी का एक हिस्सा यानी करीबन 2 से 2.5 मिलियन टन जो जाता है वो आपकी स्वीट्स बनाने में, मिठाई बनाने में, उसमें जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स और इस जैसे शीतल पेय जो तैयार होते हैं उसके लिए करीबन 1.5 से 2 मिलियन का हिस्सा जाता है, उसमें जाता है। बेकरी में करीबन 2 मिलियन टन चीनी हर साल बेकरी या बेकरी के प्रोडक्ट्स में खर्च होती है। फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयों में बहुत कम हिस्सा जाता है। आप ये कहिए कि सबसे न्यून, सबसे कम हिस्सा दवाइयों में जाता है, लेकिन जाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम में भी हिस्सा जाता है 1 मिलियन टन के बराबर। तो आपने सारे फिगर सुने, और इन फिगरों में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे ज्यादा बड़ा जो नंबर है वो आपका एथेनॉल का है। एथेनॉल 3 मिलियन टन से ज्यादा हमारी चीनी खा रहा है, हमारी चीनी ले रहा है। सवाल इस बात का है कि एथेनॉल का आपने इस्तेमाल किया, राष्ट्र हित में किया, करना भी चाहिए, लेकिन दुविधा यह है कि क्या जनता को फायदा मिला? कि आपने पेट्रोल तो सस्ता नहीं किया, पेट्रोल तो 100 के आसपास ही घूम रहा है। उस पर आपकी धमकी यह है कि अगर ये ना होता तो आपको 150, 250 वाला खरीदना पड़ता। तो जनता को फायदा क्या हुआ? एक तो हमने महंगा पेट्रोल खरीदा, अपनी गाड़ियां खराब करवाई, और उसके बाद जब त्योहारी सीजन आता है तो हमारा हाल ये है। अब देखिए पूरे त्योहार लगे हुए हैं, और इन्हीं त्योहारी सीजन में अक्टूबर नवंबर तक ये त्योहारी सीजन में ये सब चलेगा। उस वक्त चीनी कहाँ है? चीनी का स्टॉक हमारे पास नहीं है। आनंद फानंद में चीनी बाहर से मंगवाई जा रही है। जब आपको पैसे खर्च ही करने हैं तो एथेनॉल में क्यों लगा रहे हो? अगर आपको इस हाथ दे उस हाथ ले, कुल मिला के कुल जमा अगर 0-0 होगा तो फिर इस बात का फायदा क्या है? इस पे बड़े बड़े सवाल हैं, बड़े बड़े सवाल हैं। पहले भी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी एक्सपर्ट है इस पर सवाल उठा चुके हैं। कई ऐसी संस्थाएं जो स्टॉकिंग करती हैं वो इस पर सवाल उठा चुकी हैं, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। इंडियन एक्सप्रेस में एक डिटेल रिपोर्ट है, मेरे ख्याल से सबको देखनी चाहिए। बाकायदा चार्ट भी दिया गया है कि ईयर बाइज ईयर कितना खर्च हुआ है। जो सबसे ज्यादा एथेनॉल का इस्तेमाल किया है वो 2022-23 के दौरान 4 मिलियन टन चीनी का जो हिस्सा है वो एथेनॉल खा गया। अब जो रेशो चल रहा है वो 3 से 3.5 मिलियन टन का रेशो चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हमारे उत्पादन का जो हिस्सा है हम अपने कंजप्शन के लिए सही से मैनेज नहीं कर पा रहे, तो एथेनॉल पर इतना फोकस क्यों? और अगर हो भी रहा है तो हमको फायदा क्या है? आम जनता को फायदा क्या है? आम जनता को वही शुगर फ्री मिठाई खानी पड़ेगी मजबूरी में, क्योंकि हमारे मंत्री जी चाहते हैं कि एथेनॉल पर फोकस रहे।
एथेनॉल पर फोकस रहना चाहिए राष्ट्र हित में, लेकिन जनता की जेब तो जल रही है, उसको तो पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, उसको तो मिठाई फीकी खानी पड़ेगी, या उसको वो आप इतना महंगा कर देंगे। आप समझिए, अब जो डाटा आ रहा है वो भी जान ले जाना चाहिए, चीनी का डाटा कैसे डरा रहा है। चीनी का डाटा क्या है, जुलाई में चीनी ऑन एन एवरेज 45 से 50 रुपए किलो थी, आज जो चीनी है वो 65 से 70 रुपए किलो है। रिटेल से लेकर आप जो अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां से जो बाइंग कर रहे हैं उनका हिसाब यही है, यानी कि 20 रुपए पर केजी पर चीनी के बढ़ चुके हैं। ये कौन देगा? आम जनता को ये भी भुगतना पड़ेगा। आपने कहा तेल, फिर आपने कहा खाने का तेल, फिर अब आप क्या ये भी ऐलान करेंगे मोदी जी के चीनी पर भी ध्यान दीजिए। आम जनता किस किस पर रोक लगाए, किस चीज को मैनेज करे, कैसे मैनेज करे, ये बड़े बड़े सवाल हैं, इसके उत्तर मिलने चाहिए। और दूसरा एक चीज और है जिसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, मैं आपको बता दूं, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है। दैनिक भास्कर ने बताया है कि करीबन 2.5 लाख टन चीनी जो है उसमें करीबन आपकी जो महंगाई हुई है उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है एथेनॉल का है, वो एथेनॉल में चली गई है, और इसकी वजह से महंगाई बढ़ी 40%। तो इसका जवाब मिलना चाहिए, इसका जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए। ये मिसमैनेजमेंट क्यों, ये लास्ट टाइम पे ये आप तैयारी क्यों करते हैं कि नहीं आप रोक दीजिए, सब खाना बंद कर दीजिए, सारी स्टॉकिंग शुरू कर दीजिए, इसे कहते हैं लास्ट टाइम अटेम्प्ट है। एक तो हमारा एक्सपोर्ट गिर गया, दूसरा हमारी चीनी महंगी हो गई जो हर घर में इस्तेमाल होती है, और एक कहते हैं किचन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, और स्वीट्स की दुकानों का तो कहते हैं उसी पर दारोमदार है। अब हमारे त्योहार भी फीके जाने वाले हैं दोस्तों, इसका जवाब कौन देगा? सवाल बड़े बड़े हैं। मोदी सरकार ने बड़ी बड़ी बातें की हैं, बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन हर दिन उसकी परत खुल रही है, उसको जवाब देते नहीं बढ़ना है। और एक नई मुसीबत अब हमारे सामने है, चीनी। देखिए अभी क्या नाम है, आपके बिहार के एक मंत्री हैं श्रवण जी, उन्होंने ये कह दिया कि भाई चीनी खाता कौन है, चीनी तो बहुत कम लोग खा रहे हैं, चीनी से तो डायबिटीज होती है। अब आप उनका जवाब सुन लीजिए। ये हमारा हाल है, हम मुद्दे को एड्रेस करने के बजाय इतने बेतुके जवाब देते हैं। क्या हम इसी व्यवस्था या इसी अंदाज में देश की समस्याओं का हल करेंगे? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड यानी कल हम अखबार की किसी नई क्लिपिंग, किसी नई खबर पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।